कहाँ कब मिलोगे ए स्वामी हमारे, कहाँ कब मिलोगे ए स्वामी हमारे। यहाँ हम तरसते दरस को तुम्हारे, कहाँ कब मिलोगे स्वामी हमारे। यहाँ हम तरसते दरस को तुम्हारे। भुलाओ न भगवन पतित जान कर के, भुलाओ न भगवन पतित जान कर के। शरण आ चुका हूँ तुम्हारे सहारे, शरण आ चुका हूँ तुम्हारे सहारे। हमारी तरह आपके हैं अनेकों, हमारी तरह आपके हैं अनेकों। यहाँ तो तुम ही एक नैनों के तारे, यहाँ तो तुम ही एक नैनों के तारे। यही आस विश्वास मन में समाया, यही आस विश्वास मन में समाया। तुम्हारी आपास मिटे क्लेश सारे, तुम्हारी आपास मिटे क्लेश सारे। बुराया भला पथिक है तुम्हारा, बुराया भला ये पथिक है तुम्हारा। दर्श दो हृदय धाम में प्राण प्यारे, दर्श दो हृदय धाम में प्राण प्यारे। कहाँ कब मिलोगे ए स्वामी हमारे। यहाँ हम तरसते दरस को तुम्हारे। अच्छा निवेदन है पथिक जी का। कहाँ कब मिलोगे ए स्वामी हमारे, यहाँ हम तरसते दरस को तुम्हारे। सद्गुरु से प्रार्थना है साधक की कि हे प्रभु आप कहाँ मिलेंगे, मैं तो आपके दर्शन को तरसता हूँ। कहाँ और कब मिलोगे, दो बातें। कहाँ और कब मिलोगे ये स्वामी हमारे, यहाँ हम तरसते दरस को तुम्हारे। हम दर्शन को प्यासे हैं, आप कहाँ और कब मिलोगे। तो सद्गुरु के मिलने का स्थान कहाँ का प्रश्न का उत्तर है कि वह सद्गुरु हमारे हृदय में ही मिल सकता है, क्योंकि उस परमात्मा को देखने का एक ही मात्र जगह है, वह है हमारा हृदय। वो हृदय में ही मिलेगा। लेकिन अब कब मिलेगा इसका उत्तर ये होगा कि जब सद्गुरु की कृपा से साधना करते करते हम अपने ऊपर, अपने हृदय पर पड़े हुए, इस जीवात्मा पर पड़े, इस आत्मा पर पड़े सभी बंधनों को काट नहीं देते। अर्थात उसके मिलने का समय है जब हम शरीर और मन नहीं होंगे, शरीर मन होते हुए तब मिल जाएगा। जहाँ हम शरीर और मन नहीं होंगे वहीं पर उसी समय वो मिल जाएगा। शरीर होते हुए और मन होते हुए भी शरीर नहीं होना होता, मन नहीं होना होता, तो वो मिल जाएगा।
क्योंकि उसको मिलना नहीं, कहीं दूर नहीं है वो तो बिल्कुल सटा हुआ है, एकदम एडजेसेंट। हमारे अंदर भी हर जगह है शरीर में, और इस बाहर विराट में भी हर जगह। बस जो मिलने का समय है कि घूंघट उतार दो, मिल जाएगा। जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है, तब तक नहीं मिलेगा। उसके मिलने का समय मात्र एक ही है, विचार शून्य हो जाओ, वो मिल जाएगा। विचार शून्यता, जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है। विचार शून्यता, शरीर रहते मन रहते शरीर और मन का न होना, ये विचार शून्यता है। जब एक भी इच्छा शेष नहीं रहेगी, सभी विचार चले जाएंगे, अर्थात सदगुरु में लग जाए। यानी कुल मिलाकर सदगुरु का ही विचार एकमात्र 24 घंटे हो, और अंत में वो भी छूट जाए, शून्य हो जाए, तब मिल जाए। अब एक कब का उत्तर हो गया। अब इसके लिए चाहे 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे, 4 जन्म लगे, कई 1 जन्म भी लग जाते हैं, और 1 जन्म में भी हो जाता है। और कलयुग में शास्त्रों के हिसाब से 40 वर्ष कम से कम लगेगा, 40 वर्ष कम से कम लगेगा। इतना जल्दी ये घबराने की बात नहीं। ये अनंत की यात्रा है, और अनंत की यात्रा इतना सरल थोड़ी ही होती है। अनंत की यात्रा है तो समय तो लगेगा, लेकिन यदि हम ध्यान से, पूर्ण श्रद्धा विश्वास से चलें तो एक पल में भी हो सकता है। यदि हम एक पल में जीरो हो जाए तो एक पल में दर्शन भी हो जाए, लेकिन जीरो तो नहीं हो सकता। एक भी विचार रोक रखता है, एक भी लहर रोक रखती है, प्रतिबिंब को साफ साफ आने नहीं देती। इस प्रकार से साधना सत्संग के माध्यम से चलते हुए जब हम शून्य हो जाएंगे तो दर्शन दे देगा। यही उसका है, कहाँ और कब। इसलिए तरसते हैं हम, और यही तरसना, यही जो है बेचैनी, उसको वहाँ ले जाती है शून्यता की तरफ। और इस प्रकार से धीरे धीरे यही विरह उस मिलन को के लिए कारण बनता है, और अंत में मिलन भी होता है। तो भुलाओ न भगवान पतित जान करके, शरण आ चुका हूँ तुम्हारे हमारे तुम्हारे सहारे। भगवान से निवेदन है, सदगुरु से निवेदन है कि भुलाओ मत। वो कहाँ किसको भूलता है, वो तो सबके साथ है, कभी भूलता ही नहीं। यदि वो भूल जाए तो हम रहेंगे कहाँ से। वो तो हमेशा हमारे अंदर विराजमान है, वही हमारे शरीर से चलता है, वही बोलता है, वही खाता है, सब कुछ तो वही करता है। यदि भूल जाए, उस समय भूल जाता है जब इसमें से बाहर निकल जाता है, तो भूल जाएगा। अब भूल जाएगा तो तुम अब क्या करोगे, शरीर भी तो नाकाम हो जाएगा। उसको बांध कर लोग ले जाकर गाड़ देंगे, जला देंगे या फेंक देंगे। ये स्थिति होता है। तो हमारी तरह आपके हैं नौके, यहाँ तो तुम्ही एक नैनों के तारे। एकदम सही बात है। सदगुरु आप परमात्मा के तो अनेकों अनेक भक्त हो सकते हैं, लेकिन भक्त के लिए तो केवल एक ही सदगुरु होता है। अनन्य भाव जब तक नहीं आएगा, यदि वो 2-4 दष्ट करे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। इसलिए अनन्य भक्ति माने एक को ही मानेंगे तभी सही होगा। यदि उसमें 2-4 लोग बैठे हैं विचार में, तो किसका ध्यान करोगे। वो तो सकचुल्ली वाली कहानी आ जाएगी। दुविधा में डूब गए, क्या है, दोनों मर गए, यानी कौन था, सकचुल्ली वाली कहानी। तो वो वाली स्थिति मत नहीं आनी चाहिए। अनन्य व्यक्ति जो कहा गया है कि एक ही गुरु चाहे जिसे मानो, कोई पाबंद नहीं, लेकिन एक ही होना चाहिए, और वह गुरु जीवित भी होना चाहिए। ये 2 कंडीशन साथ साथ होते। गुरु जीवित हो, शरीर में हो, और एक हो तब
उसका फल प्राप्त होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहे कि हमारी तरह आपके हैं अनेकों, यहाँ तो तुम ही एक नैनों के तारे। ठीक है, एक तो सदगुरु को मानना चाहिए, हर के लिए एक ही है सदगुरु, और यही एकत्व या यही अनन्य भाव तो ही उसे वहाँ तक पहुँचाएगा। यदि 2 4 10 तो मानता हो तो बेकार है। यहाँ तो तुम ही एक नैनों के तारे, यही आस विश्वास मन में समाया, तुम्हारी औपा से मिटे क्लेश सारे। हाँ, ये आस और विश्वास है कि तुम्हारे आने से ये हमारे संसार के कुछ क्लेश कम हो गए हैं, लेकिन कम ही नहीं होते बल्कि और आते भी हैं, ये भी ज़रूरी है ना। ये तो कह रहे हैं कि कम हो गए हैं लेकिन और आते हैं, है ना, और आते हैं। वहाँ तो तलवार चलती है लेकिन रक्त एक ड्रॉप भी नहीं निकलता है, तलवार तो खचाखच चलती है, और तलवार चलेगी नहीं तो विजय होगी नहीं। यदि संस्कार जलेंगे नहीं तो ज्ञान होगा नहीं, मन और शरीर मिटेगा नहीं होते हुए भी तब तक ज्ञान होगा नहीं। यही तो बात है। इसीलिए पूछे ना कहाँ और कब, तो दोनों का उत्तर यही है। मिलेगा तो हमारे हृदय में, और कब मिलेगा, जब तक हम शून्य नहीं हो जाएंगे मिलेगा ही नहीं। समय, अब वो समय युग भी हो सकता है, 2 4 10 जन्म भी हो सकते हैं, एक जन्म में भी हो सकता है, कम से कम 40 वर्ष हो सकता है, और बहुत अच्छी साधना है तो एक पल भी हो सकता है। ये सभी स्थितियां हैं मिलने की। आगे कह रहे हैं कि बुरा या भला पथिक है तुम्हारा, तरस दो हृदय धाम में प्राण पारे। बिल्कुल सही। अब चाहे बुरा हो भला हो, एक निवेदन अच्छा है आपका कि दर्शन दे दो इस हृदय में। ये मला स्थान इनको पता है कि हृदय में ही दर्शन अच्छी बात है, ठीक है, पथिक जी सही है।